श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। वाणिज्य के प्रमुख शब्दों को पढ़ने की श्रृंखला में आज भी हम आपसे कुछ शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें जानना आपके लिए नितांत आवश्यक है। तो आइए देखते हैं वे शब्द कौन कौन से हैं। इसमें हम आपसे जो सबसे पहले चर्चा करेंगे वो शब्द है खाता। खाता को इंग्लिश में अकाउंट के नाम से जाना जाता है। हम लोग एक सामान्य सी भाषा में खाता शब्द से परिचित हैं। यदि हम कहीं पे उधार माल लेते हैं तो हम यह कहते हैं कि उस दुकान पे हमारा खाता चल रहा है। लेकिन इसे यदि कॉमर्स के शब्दों में व्यवस्थित तरीके से व्यक्त किया जाए तो वहां पे यह कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी संपत्ति या आय और व्यय से संबंधित समस्त लेन देनों को यदि हिसाब किताब की पुस्तकों में किसी एक जगह नियमानुसार और तिथिवार, मीन्स दो शब्द हैं इसमें, नियमानुसार मीन्स हिसाब किताब रखने के जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार और उन तिथियों के अनुसार जिन तिथियों पे यह लेन देन या ये व्यवहार किए गए हैं उनके साथ अगर हम लिख देते हैं तो उस पृष्ठ को उस व्यक्ति का खाता कहा जाता है। बिल्कुल सरल शब्दों में आप जानें कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था, आय, व्यय से संबंधित समस्त लेन देनों को हिसाब किताब की पुस्तकों में किसी एक जगह संक्षिप्त रूप से नियमानुसार और तिथिवार लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? खाता। इसे आप परिभाषित भी कर सकते हैं। बता दें कि खाता किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या आय व्यय से संबंधित समस्त विवरणों को संक्षिप्त रूप से नियमानुसार और तिथि अनुसार एक स्थान पर लिखना ही खाता कहलाता है। अब इन खातों में जैसे अगर आप क्रय कर रहे हैं तो आपका बन जाएगा परचेज अकाउंट, क्रय खाता। विक्रय करने पे आपका बन जाएगा सेल्स अकाउंट, विक्रय खाता। खरीदे हुए माल को वापस कर रहे हैं उसके लिए आप बनाएंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट। यहाँ पे किसी व्यक्ति का खाता मीन्स अजय का खाता या किसी संस्था का खाता मीन जैसे पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट, ठीक है, इस तरह से। या SRIC रणवीर इंटर कॉलेज का अकाउंट मीन्स किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, वस्तु मीन्स जैसे एसेट्स अकाउंट, एसेट्स में बैंक का सॉरी लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट ना। ऐसे आय और व्यय में अगर चलते हैं तो वहां पे इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, रेंट अकाउंट, इस तरह से अलग अलग तरह के नेचर के, अलग अलग तरह की प्रकृति के लेन देनों को अलग अलग पृष्ठों पर एक जगह पर संक्षिप्त रूप से समयानुसार, तिथि अनुसार और नियमानुसार लिख देना ही बिल्कुल सरल शब्दों में खाता कहलाता है। इसे आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। दूसरा शब्द जिस पे हम आज आपसे चर्चा करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है और बिना इस शब्द के अकाउंटेंसी को पढ़ना और अकाउंटेंसी को करना दोनों ही असंभव कार्य है। इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ये दो वर्ड हैं जिसमें पहला वर्ड है आपका डेबिट। इसको शॉर्टकट में कैपिटल डी
स्मॉल आर और डॉट इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। और इसका जो फुल स्पेलिंग है वो है क्या, डेविड। मींस ये डेविड शब्द वास्तव में क्या है। तो यहां पे आपसे हम एक बात जरूर करना चाहेंगे कि जिस चीज में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है वो क्या है कि डेविड को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे डेविड को कहा जाता है डेविड को कहा जाता है नाम। डेविड को क्या कहा जाता है, नाम। डेविड को एक और नाम से जाना जाता है, उसको हम बोलते हैं विकलन। डेविड को क्या बोलते हैं, विकलन। और इस डेविड की जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि जब भी हम कोई अकाउंट बनाएंगे तो उस अकाउंट के ये बाएं पक्ष में लिखा जाता है। बायां पक्ष मींस ये लेफ्ट साइड से रिलेटेड होता है। अब इस डेविड शब्द से हम चर्चा कर लेते हैं। डेविड शब्द क्या है। डेविड शब्द लैटिन भाषा के डेविटम शब्द से बना हुआ है। डेविटम, जिसका अर्थ होता है ड्यू फॉर हिम। ड्यू फॉर हिम या ड्यू फॉर दैट भी कह सकते हैं हम। मीन्स उसको, उसके लिए दे। और इस चीज पे एक शब्द और है जो जानना आपके लिए जरूरी है कि यह जो डेविड शब्द है, ये डेविड शब्द एक चिन्ह है। इस पर हमने पीछे की एक वीडियो में आपसे चर्चा भी कर रखा है कि डेविड शब्द, डेविड और ये क्रेडिट, ये दोनों अकाउंटेंसी में एक सिंबल की तरह यूज होता है। जैसे मैथ में हम प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, इस तरह के सिंबल्स का यूज करते हैं। ये हमें उन क्रियाओं को दर्शाता है कि हमने इसमें कौन सी क्रिया की है या हम इसमें कौन सा कार्य कर रहे हैं। वैसे ही हमारे अकाउंटेंसी में ये डेबिट और क्रेडिट दो शब्द हैं जो कि अकाउंटिंग क्रियाओं को इंडिकेट करते हैं, अकाउंटिंग क्रियाओं के बारे में बताते हैं कि वास्तव में यहाँ पे कौन सा कार्य किया गया है। तो यहाँ पे डेबिट शब्द क्या है, लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना हुआ है। इसका फुल फॉर्म डेबिट होता है। शॉर्टकट में इसको डी, कैपिटल डी, स्मॉल आर और डॉट से इंडिकेट करते हैं। इसका दूसरा नाम नाम और विकलन भी होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि हमेशा खाते के बाएं पक्ष में लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। डेबिटम का जो इंग्लिश अनुवाद होता है, अर्थ होता है ड्यू टू हिम या ड्यू टू दैट, ठीक है। और इस डेबिट को एक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ बिल्कुल दूसरा शब्द है आपका क्रेडिट। इसका भी सिंबल है कैपिटल सी, स्मॉल आर और डॉट। और इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट। और इसको भी कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे इसको नाम के नाम से जाना जाता है तो इसे यहाँ पे जमा के नाम से जाना जाता है। मींस नाम का अपोजिट क्या होगा, जमा। नाम का उल्टा क्या होगा, जमा। और ऐसे ही जहां पे विकलन शब्द लिखा हुआ है वहां पे हम समाकलन शब्द प्रयोग करते हैं। समाकलन शब्द प्रयोग करते हैं। और जैसे डेबिट हमारा बायां पक्ष होता है खाते में, वैसे ही क्रेडिट हमारा किसी भी खाते में दाहिना पक्ष होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और जैसे ये डेबिट शब्द डेबिटम शब्द से बना हुआ है, ऐसे ये क्रेडिट क्रेडर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ड्यू टू हिम या ड्यू टू दैट। ड्यू टू हिम या ड्यू टू दैट। और ये क्रेडिट शब्द भी किस तरह से प्रयोग किया जाता है, अभी अभी हमने आपको बताया कि ये भी अकाउंटेंसी में चिन्ह के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। डेबिट शब्द का जो दूसरा नाम है उसे हिंदी में नाम या विकलन के नाम से जानते हैं। ये हमेशा बायां पक्ष होता है। क्रेडिट, ये हमेशा ये क्रेडिट इसका फुल फॉर्म होता है कैपिटल सी, स्मॉल आर और डॉट से इसे इंडिकेट करते हैं। ये जमा
के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम समाकलन है। ये हमेशा खाते का दाहिना पक्ष होता है। डेबिट का जो मतलब होता है ड्यू फॉर हिम या ड्यू फॉर दैट, और क्रेडिट का मतलब होता है ये हमारा ड्यू टू हिम या ड्यू टू दैट होता है। ये डेबिट और क्रेडिट दोनों हमारे अकाउंटिंग में एक सिंबल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, एक चिन्ह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप दो शब्दों से परिचित हो चुके हैं, एक खाता शब्द से और दूसरा आप डेबिट और क्रेडिट इन शब्दों से परिचित आप हो चुके हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, इसे आप अपनी नोट्स में नोट कर लें, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे नेक्स्ट पॉइंट है जिसपे हम आपसे चर्चा करेंगे, वो पॉइंट है आपका अगला शब्द जो है, उस शब्द में आपसे हम चर्चा कर सकते हैं प्रविष्टि क्या होती है। अगला शब्द क्या है? प्रविष्टि। प्रविष्टि इसको इंग्लिश में एंट्री बोलते हैं, ENTRY, एंट्री। प्रविष्टि क्या है? प्रविष्टि मीन्स बिल्कुल सरल शब्द में हिसाब किताब के नियमों के अनुसार हिसाब किताब की पुस्तकों में लेखा करना ही प्रविष्टि मीन्स यदि कोई लेन देन हो रहा है तो उस लेन देन को जो उस लेन देन का जानकार व्यक्ति है, जो अकाउंटेंट है, जिसको लेखा करने की विधि के बारे में जानकारी है, वह व्यक्ति क्या करता है कि जो भी लेन देन किए जा रहे हैं, लेन देन या व्यवहार, लेन देन या इसको हम व्यवहार के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम कह सकते हैं कि जो भी सौदा किया जा रहा है, उस सौदे को हिसाब किताब की पुस्तकों में या हिसाब की पुस्तकों में नियमानुसार, इस पर चर्चा हो चुका है, नियमानुसार एवं तिथि अनुसार लेखा करना ही, तिथि अनुसार लेखा करना ही प्रविष्टि है। प्रविष्टि या एंट्री, जर्नल एंट्री आप आगे पढ़ेंगे, ये उसी को एक शब्द के रूप में यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है कि अकाउंटेंसी में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं प्रविष्टि, जिसकी इंग्लिश होती है एंट्री, और इसका मतलब होता है कि जो भी लेन देन किए जा रहे हैं, जो भी व्यवहार किए जा रहे हैं, जो भी सौदे किए जा रहे हैं, उन सौदों को हिसाब की पुस्तकों में नियमानुसार, जो भी प्रणाली अपनाई जा रही हो उस प्रणाली में कुछ नियम होंगे, तो उस नियम के अनुसार और तिथि के अनुसार, मीन्स जिस तारीख को वो लेन देन किए जा रहे हैं उस तारीख के अनुसार हिसाब किताब की पुस्तकों में लिख देना, उसका वर्णन कर देना। और इसका मोटो क्या है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। इसका मोटो है कि मनुष्य के मस्तिष्क की याद रखने की सीमाएं हैं, तो इसे भविष्य में याद किया जा सके, इसे सरलता से पाया जा सके, जिसके कारण वाद विवाद की स्थिति से बचा जा सके, जिसे न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। तो ये ढेर सारे मोटो हैं जिनके कारण जब भी कोई लेखा होता है, जब भी कोई व्यवहार होता है, तो उस व्यवहार को हिसाब किताब की पुस्तकों में तुरंत लिख दिया जाता है, और उस लिखने की प्रक्रिया को ही हम प्रविष्टि के नाम से जानते हैं। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लाभ या हानि, जिससे आप पहले से भी परिचित हैं। इस शब्द को आप पहले से भी पढ़ चुके हैं। लाभ क्या होता है? लाभ की इंग्लिश होती है आपका प्रॉफिट। वास्तव में प्रॉफिट क्या है? तो सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि हम जो भी व्यवहार करते हैं और उस व्यवहार के बदले हमें जो धनराशि प्राप्त होती है वो हमारा लाभ है। ये हमारे सरल शब्दों में है, लेकिन ये वास्तविक बात नहीं है। वास्तविक बात को वाणिज्य में समझने के लिए हमें कहना पड़ेगा कि कुल आय में से कुल व्यय को घटाने के बाद
जो राशि बचती है वह वास्तव में लाभ कहलाती है। इसमें दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले दो शब्द कौन कौन से हैं? एक तो है कुल लाभ, सॉरी कुल आय, मीन्स कुल आय, और दूसरा शब्द है कुल व्यय। में से अगर कुल आय में से अगर कुल व्यय को घटा दिया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट कहलाता है लाभ। वास्तव में इसी टारगेट को अचीव करने के लिए, इसी गोल को प्राप्त करने के लिए किसी व्यवसायी द्वारा या किसी संस्था द्वारा समस्त आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। उन आर्थिक क्रियाओं को करने के दौरान ढेर सारे तरह की इनकम्स होती हैं, कई तरह के हमें आय होते हैं और कई तरह के व्यय होते हैं। सपोज दैट अगर एक साबुन आपको बनाना है तो साबुन को बनाने के लिए साबुन का डिटर्जेंट आपको खरीदना पड़ेगा, साबुन के केमिकल को आपको खरीदना पड़ेगा, साबुन को मशीन के द्वारा बनाया जाएगा तो मशीन आपको खरीदनी पड़ेगी, मशीन को चलाने के लिए बिजली लगती है या कोयला लगेगा या गैस लगेगा, ये भी एक खर्च है। उस मशीन को चलाने के लिए मजदूर लगेगा, उसको भी हमको वेतन देना है। फिर उसकी पैकिंग करानी है, उसमें भी खर्चा है। उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए डिलीवरी लगती है, वाहन लगते हैं, उसमें भी खर्च आता है। मीन्स ये ढेर सारे तरह के व्यय हमको करने पड़ते हैं इस लाभ को प्राप्त करने के लिए। और ऐसे ही उस क्रिया के दौरान हमें कई तरह की आय होती है। जैसे डिटर्जेंट के रूप में आपने जो डिटर्जेंट बना के भेज दिया, जो पाउडर के रूप में बना के भेजा, उससे आपको इनकम हो रही है। या आपने जो टिकिया बनाई, उस टिकिया से आपको साबुन की बट्टी या टिकिया से आपको इनकम होगी। या फिर कुछ उसमें छीजन टाइप का निकल जाएगा जिसे और तरह से यूज किया जा सकता है साफ सफाई के कार्यों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, तो उससे भी आपको इनकम होगी। मीन्स कई तरह की इनकम होती है और कई तरह के व्यय होते हैं। तो इन जितनी भी तरह की इनकम होती है उन सारे तरह की इनकम को जोड़ लो, और जितने तरह के व्यय होते हैं उन सारे तरह के व्यय को जोड़ लो, और दोनों का जो अंतर होगा वो हमारा कहलाएगा लाभ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किसी भी व्यवसाय, इसकी उसको लिखेंगे अपनी कॉपी में, कि किसी भी व्यवसायिक संस्था में कुल आय में से कुल व्यय को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होती है वो लाभ कहलाती है। और इसी का जस्ट अपोजिट हम लिख सकते हैं हानि। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? हानि। हानि क्या होगा? इसको हम इंग्लिश में लॉस के नाम से जानते हैं। और इसी फार्मूले को जस्ट उल्टा कर दो। अगर आपके यहाँ कुल व्यय ज्यादा हो जाए, मींस व्यय ज्यादा हो जाए और उसकी तुलना में आपको जो कुल आय प्राप्त हो रही है वो कम प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? हानि कहलाएगा। मींस कुल आय में से, सॉरी कुल व्यय में से अगर कुल आय को घटा दिया जाए तो इसका जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा? हानि कहलाएगा। तो यह वीडियो जिसमें हमने आपसे खाते पर चर्चा किया, आपसे डेबिट पे चर्चा किया, क्रेडिट पे चर्चा किया, प्रविष्टि, लाभ और हानि, यह है इस सीरीज की जिसमें आपसे अकाउंटेंसी के प्रमुख शब्दों के बारे में, व्यवहारिक शब्दों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ये आपकी लास्ट वीडियो है। अभी हम अकाउंट शब्द पे, अकाउंट कितने तरह के होते हैं और अकाउंट के वर्गीकरण से संबंधित समस्त बातों पे अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे आप जो लेखांकन व्यवहार हैं उनको नहीं संपादित कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में आपसे चर्चा करी इन सारे वर्ड्स पे, और ये इस श्रृंखला की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम किसी नए टॉपिक पे आपसे चर्चा करेंगे जैसा कि हमने आपसे वादा किया था। तो इस वीडियो में यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपको हर तरह से संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।